नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है कि नोएडा में 2911 हेक्टेयर में बनने जा रहा है हिंडन रिवर फ्रंट। जानिए क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत। तो ये न्यूज़ में आया हुआ है। अब इस पूरे न्यूज़ की हम एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होने वाला है। कंप्लीट इस पे एक पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा सो दैट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लॉट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, न्यूज़ कैसे रियल एस्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने इस YouTube चैनल पे इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको रुचि है, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है वो प्रेस करना होगा, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ इससे रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए, सो दैट आप उसका भरपूर लाभ ले सके। तो उस समय मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो एक लेजिमेट न्यूज़पेपर ने यहाँ पे दी है कि छिजारसी में NH 9 से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे तक की ज़मीनें इसमें शामिल की गई हैं। अथॉरिटी ने इस प्रोजेक्ट का अध्ययन शुरू किया है। 3 फेज में पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्रस्ताव है। तीनों फेज को डेवलप करने में करीब 29,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। तो देखिए यहाँ पे NH 9, मैं आपको छिजारसी में NH 9, जो NH 9 है, जब यदि आप कभी दिल्ली की तरफ आए हैं, गाजियाबाद लाल कुआं से जो हाईवे गया है, जो कनेक्टेड है, इसको हम NH 9 कहते हैं, जो कि GT रोड से कनेक्टेड, जो इंदिरापुरम साइड में, यदि कभी आप दिल्ली आए हैं और नोएडा होकर निकले हैं, नोएडा सेक्टर 62 की तरफ से गए हैं, शायद रोडवेज उस तरफ से ही ज़्यादातर गई हैं जब तक ये एक्सप्रेसवे नहीं बना था। तो जिन लोगों को जानकारी है, मैं आपको बता दूं, वो पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पे बात की गई है। और इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ज़मीन भी इसमें शामिल की गई है। और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने बताया है कि 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और 29,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे समझते हैं। इन्होंने बताया कि नोएडा के किनारे हिंडन को अतिक्रमण से बचाने, संवारने, इसके किनारे मौजूद जमीन को डेवलप कराने का अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान में नेशनल हाईवे 9 से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के करीब 2971 हेक्टेयर जमीन को शामिल किया गया है। पुस्ता निकालकर करीब 2911 हेक्टेयर जमीन इस प्लान के तहत विकसित किए जाने की प्रस्तावित की गई। तो ऐसी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है। कुल लागत 29,000 करोड़ रुपए बताई गई है। मिलने वाली जमीन की कीमत इससे दोगुने रहने का अनुमान है। अब देखना है कि अध्ययन के इस बाद इस प्लान पर नोएडा अथॉरिटी का है, उसका क्या फैसला लेती है। प्लान को हिंडन फ्लड प्लेन डेवलपमेंट नाम दिया गया। तो देख लीजिए, ये जो हिंडन नदी है, तो अब जैसे आपने देखा होगा जो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे यहाँ पे इसको डेवलप किया जाना है। और यहाँ पे इनका आगे यहाँ पे न्यूज़ में इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसको रोका जाना है। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा यहाँ पे, जिसपे प्लॉट, फ्लैट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आने वाले समय में है, जो नोएडा अथॉरिटी है वो लेकर यहाँ पे आएगी। तो ये पर्टिकुलर ये योजना यहाँ पर रहने वाली है। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, अगर आप रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या रियल एस्टेट में रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज़ है। फ्लड एरिया में बर रह रहे 10,000 परिवार विस्थापित हिंडन किनारे पुस्ते के बाद अतिक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ किनारे पर मौजूद जमीन सिंचाई विभाग की इसके
साथ ही अथॉरिटी का अधिसूचित क्षेत्र भी है, जिसमें कई गांव की जमीन अभी खाली पड़ी है। तैयारी यह हो रही है कि हिंडन को चैनलाइज करने के साथ रिवर फ्रंट डेवलप कर दिया जाए और फिर आगे मिलने वाली ज़मीन को डेवलप किया जाए। यहाँ नदी के पास करीब 375 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की 135 हेक्टेयर और सरकारी ज़मीन का करीब 300 हेक्टेयर मौजूद है। इसके बाद की ज़मीन किसानों से खरीदनी पड़ेगी। यह ज़मीन लेने में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। फ्लड एरिया में जो परिवार मकान बनाकर रहने लगे उनको भी चिन्हित करके उनके विस्थापन का प्लान बनाया जाएगा। ऐसे परिवार करीब 10,000 होने का अनुमान है। इनको विस्थापित करने में 4,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। तो पर्टिकुलर ये योजना का एक प्रारूप है, आप समझ सकते हैं कैसे क्या क्या होने वाला है। आगे क्या यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने साफ साफ पुस्ते के साथ 6 लेन रोड और 12 फ्लाईओवर बनेंगे। ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई 6 लेन रोड और 12 फ्लाईओवर बनेंगे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये योजना हो सकती है फ्यूचर में। यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान है, डेफिनेटली यहाँ पे प्लान है कि रियल इस्टेट से रिलेटेड, चूँकि आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप नोएडा या एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पे ज़मीन नोएडा में कुछ ही सेक्टर्स हैं जो अब बचे हुए हैं, ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है और आबादी यहाँ पे चूँकि एनसीआर कनेक्टेड है। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी लेबर यहाँ पे काम करती है और बड़े प्रोफेशनल्स भी यहाँ पे काम करते हैं। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ पे। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये प्लान है कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को विकसित किया जाए जहाँ जहाँ भी उनको ज़मीन मिल रही है, ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम है वो वहाँ पे बनाई जा सके। तो रियल इस्टेट के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाता है ये यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई यहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच।